लाइफ को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं, अपने काम के लिए ज़्यादा टाइम कैसे निकालें, नींद को कम कैसे करें बिना किसी हेडेक और बिना किसी नींद की कमी के। रिड्यूस योर स्लीप 6 to 5 to even 4 आवर्स। आज की वीडियो में मैं योगिक स्लीप के 3 ऐसे बेनिफिट्स बताने वाली हूँ जो आपको हेल्प करेंगे ये सब कुछ अचीव करने में और आपकी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने में। कब करना है, कैसे करना है और कितना सफिशिएंट होता है, ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और प्लस योगिक स्लीप के फिजिकल बेनिफिट्स जो आपकी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रेजेंट टाइम में हम सबके पास काम बहुत ज़्यादा है, बट कोई भी काम करने के लिए उस काम को प्रॉपर टाइम देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम 8 घंटे या 10 घंटे की नींद लेते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी का 1/4 हिस्सा सोकर निकाल देते हैं। ऐसे में स्लीप कट डाउन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और अपनी नींद के कुछ घंटे निकाल कर अपने काम में इन्वेस्ट करने के लिए। स्लीप कट डाउन बहुत लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे कि स्टूडेंट्स, बिजनेस पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड और हर वो इंसान जो अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कॉन्शियस और वर्किंग स्टेट में निकालना चाहता है। ऐसे में जो सबसे हेल्पफुल प्रैक्टिस हमारे पास बचती है वो है योगिक स्लीप और योग निद्रा। देखिए, स्लीप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लाइफस्टाइल का। उसका बैलेंस रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपकी फिजिकल और मेंटल दोनों बॉडीज़ के लिए। जो लोग पूरी नींद नहीं ले पाते हैं उन्हें बहुत सारी बीमारियां होना ऑब्वियस है, जैसे कि हाइपरटेंशन, वेट गेन, हार्ट डिजीज़, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड सो ऑन। तो ऐसे में स्लीप साइकिल को कंप्लीट करना हमारे लिए बहुत नेसेसरी हो जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि इवन अगर आप 10 घंटे की नींद भी ले लेते हैं तो भी आप लेथार्जिक रहते हैं, स्लीपी रहते हैं फॉर योर होल डे। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे स्लीपिंग मोड में 2 मोड होते हैं। पहला होता है ड्रीमिंग और दूसरा होता है डीप स्लीप। डीप स्लीप मोड में हम अनकॉन्शियस स्टेट में होते हैं और ब्रेन से जो वेव्स निकलती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और तब हम सबसे ज़्यादा रेस्टिंग मोड में होते हैं। जबकि ड्रीमिंग मोड में हमारा ब्रेन वर्किंग मोड में होता है कॉन्टिन्यूसली और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और ब्रेन सबकॉन्शियस मोड में होता है। वेकिंग स्टेट, जिसे कि हम जागृत अवस्था बोलते हैं, यानी कि जब हम जगे हुए होते हैं, ब्रेन कॉन्शियस मोड में होता है और ब्रेन वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है और तब हमारा माइंड सबसे ज़्यादा बिजी होता है। अगर आपका डीप स्लीप टाइम कम है और ड्रीमिंग टाइम ज़्यादा है तो आप 10 घंटे की नींद के बाद भी लेथार्जिक और टायर्ड फील करोगे। योगिक स्लीप ऐसी एक्टिविटी है जहां ब्रेन की फ्रीक्वेंसी स्लीपिंग और वेकिंग स्टेट के बीच की होती है, यानी कि हम ना तो कम्प्लीटली जगे ही होते हैं ना ही कम्प्लीटली सो रहे होते हैं। इसलिए योगिक स्लीप को कॉन्शियस स्लीपिंग भी कहते हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो हमें योगिक स्लीप से मिलता है वो है डीप स्लीप टाइम को बढ़ाना। साइंस के अकॉर्डिंग हमारी पूरी स्लीपिंग साइकिल में हम मैक्सिमम 2.5 से 3 घंटे ही डीप स्लीप में होते हैं, जिसका मतलब अगर आप 3 या 4 घंटे की नींद भी लेते हैं बट दैट टू इन डीप स्लीप, तो आप इतना ही रेस्टेड और रिलैक्स्ड फील करोगे जितना कि आप 10 घंटे की नींद के बाद करते हो। तो इसका मतलब हम जिस फ्रेशनेस और रिलैक्सेशन को अचीव करने के लिए 10 घंटे सोते हैं वो हमें 3 या 4 घंटे में ही अचीव हो सकती है विद द प्रैक्टिस ऑफ योगिक स्लीपिंग। इसलिए 30 मिनट की योगिक स्लीप को 6 घंटे की जनरल स्लीप के बराबर बताया जाता है। अब बात करते हैं योगिक स्लीप के दूसरे बेनिफिट के बारे में। अब क्योंकि योगिक स्लीप में जब आप होते हो तो आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच की स्टेट में होते हो, तो यानी कि योगिक स्लीप एक वे है और एक ब्रिज है अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का और उसके पैटर्न को चेंज करने का। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल स्टडीज़ के अकॉर्डिंग हमारा कंप्लीट पर्सनैलिटी डिपेंड करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न पर। जिसका मतलब अगर कोई स्मोकर स्मोकिंग नहीं छोड़ पाता या फिर कोई स्टूडेंट बहुत वीक है और कुछ याद नहीं रख पाता, और बहुत सारे लोग जो आपने देखे होंगे जो बहुत सारी एबिलिटीज़ होने के बाद भी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, ये सब कुछ होता है हमारे सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग की वजह से, क्योंकि ये पैटर्न हमारी सबकॉन्शियस माइंड में फीड है। हमारी विल पावर, कॉन्फिडेंस, इनोवेटिव स्किल सब कुछ हमारी सबकॉन्शियस पर डिपेंड करता है और कॉन्शियस या अनकॉन्शियस मोड में रहकर, यानी कि वेकिंग और स्लीपिंग स्टेट में से किसी भी स्टेट में रहकर आप सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग को चेंज नहीं कर सकते।
इवन आप सबकॉन्शियस तक पहुंच ही नहीं सकते। तो जिसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही बेस्ट सोल्यूशन बचता है और वो है योगिक स्लीप, जो सुपर कॉन्शियस स्टेट में होती है। आपकी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस स्टेट्स को हैंडल करती है और आपकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। यही मेथड है जो बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर यानी कि जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं बहुत सारे, वो सब जगह पर हम देखते हैं कि योग निद्रा की प्रैक्टिस को यूज़ किया गया है। और यही वो मेथड है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी यूज़ करते हैं अपनी लर्निंग टाइम पीरियड को बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं योग निद्रा के अगले बेनिफिट की, विच इज़ फिजिकल बेनिफिट। हमारी बॉडी की एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी होती है जिसे हम कहते हैं हीलिंग। बॉडी एक बहुत ही इंटेलिजेंट मशीन है। इवन जो आप मेडिसिन लेते हो किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, वो भी आपकी हीलिंग पावर को ही बूस्ट करती है। तो अल्टीमेटली बॉडी को हील करना बॉडी का ही काम है। योग निद्रा से ब्रेन फंक्शन नॉर्मलाइज होता है, स्ट्रेस रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो भी प्रॉब्लम्स हार्मोनल इम्बैलेंसिंग से होती है, जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, वेट गेन और बहुत सारे, जो सिर्फ इसीलिए होते हैं क्योंकि स्ट्रेस और लाइफस्टाइल की वजह से हार्मोन्स या तो बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, वो सब धीरे धीरे आपको रिड्यूस होते दिखेंगे जब आप कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करोगे योगिक स्लीप की। नेक्स्ट इज प्लासिबो इफेक्ट। योग निद्रा में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं संकल्पा। दैट मीन्स अ शॉर्ट स्टेटमेंट रिपीट करना जो आपको अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचानी है। यही होती है ब्रेन वॉशिंग खुद की, जिससे आप एक कॉन्शियस मोड में रहकर अपने सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग को चेंज करते हो और आपकी बॉडी एंड माइंड उसी तरह रिएक्ट करती है। प्लासिबो इफेक्ट यानी कि एक पॉजिटिव अफर्मेशन और माइंडसेट के थ्रू अपनी किसी भी बीमारी को ठीक करना। काफ़ी सारी स्टडीज़ में देखा गया है कि योग निद्रा के थ्रू लोगों ने अपनी बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से लेकर कैंसर तक। नेक्स्ट बेनिफिट है पेन टॉलरेंट कैपेसिटी। सो बेसिकली हमारे ब्रेन का जो कॉन्सेंट्रेशन सेंटर है वो हमारे पेन सेंटर से काफ़ी डीपली कनेक्ट होता है। योग निद्रा का प्रोसेस इस कनेक्शन को रिड्यूस करता है और किसी भी पर्सन की पेन टॉलरेंट कैपेसिटी को बढ़ा देता है। जो एक्सपर्ट मेडिटेटर्स होते हैं उनकी पेन टॉलरेंट कैपेसिटी ज़्यादा देखी गई है कंपेयर टू नॉन मेडिटेटर्स और इवन बिगनर मेडिटेटर्स। अब बात करते हैं योगिक स्लीप आप कैसे कर सकते हो। तो सिंपल, आप मेरा योग निद्रा का ये पॉडकास्ट, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इसको सुन सकते हो। इसको करने के लिए आपको निकालने हैं अपने स्केड्यूल से 25 से 30 मिनट। पोस्ट लंच और स्लीपिंग टाइम एट नाइट आर द बेस्ट टाइमिंग्स फॉर योग निद्रा मेडिटेशन। एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखनी है कि योग निद्रा स्लीपिंग मेडिटेशन आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत नया प्रोसेस है। तो हो सकता है योग निद्रा करते समय आप सो जाएं या फिर एक लंबी नींद में चले जाएं, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल। जब तक आपकी बॉडी एंड माइंड कंप्लीटली इस प्रैक्टिस को अडेप्ट नहीं कर लेते, आपके माइंड को एक नॉर्मल स्ट्रेसलेस स्टेट में नहीं ले आते, तब तक आप ये इशू फेस कर सकते हैं। सो डोंट वरी, जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही धीरे धीरे यू कैन सी द चेंजेस इन योर स्लीप, इन योर लर्निंग्स, इन योर मेमोरी एंड इवन इन योर लाइफ। तो अब आपको सिर्फ एक काम करना है और वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। कैसे लगा आपको वीडियो अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मुझे अपनी क्वेरी मेल भी कर सकते हैं pinaki yoga@gmail.com। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेसन में अबाउट योगा एंड मेडिटेशन। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। नमस्ते।